अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दे दी। उसके बाद एक तकरीब हुई, स्टेज सजा, उस पर एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। पहले छोटे मोटे अवार्ड तो ले दे हो गए, मगर जब टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की बारी आई और इंडियन क्रिकेटर्स को अवार्ड जो मोहसिन नकवी साहब ने देना था उसकी बारी आई, तो तमाम इंडियन क्रिकेटर्स ग्राउंड पे बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं तकरीब में और तमाशा चल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम तो अवार्ड नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी साहब इंतजार कर रहे हैं, वो बैठे हैं, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई क्या है। और बात ये बनी कि फिर मोहसिन नकवी साहब चल दिए, जब वो ट्रॉफी नहीं ले रहे तो वो चल दिए चुप करके। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो मिमिक करते हैं जैसे ट्रॉफी तो उनके पास नहीं है, वो अपनी टीम के पास यूं चहलकदमी करके आ रहे हैं और फिर ट्रॉफी नहीं है, गैबी ट्रॉफी, और पकड़ के यूं कर दिया। ये कहानी सब आपने देख ली। अब जो ये हरकत हुई गलत हुई, क्रिकेट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, मोहसिन नकवी साहब के साथ एक तरह से ज्यादती हुई, सब चीजें हुई। इसके ऊपर बात करने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक हवाला देना चाह रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी हमने की, भारत ने आने से इनकार कर दिया। हमने पूरा मैच डाला, हमने कहा ठीक है हम भी आपके पास नहीं आएंगे, हम वुमेन के लिए भी भारत गए, हम आगे T20 वर्ल्ड कप भी हमने श्रीलंका में अपने सारे मैच खेलने हैं। अब क्या हुआ, फाइनल भारत का हुआ, भारत फाइनल जीत गया। तकरीब सजती है, आईसीसी के सरबराह जशा साहब होते हैं, हमारे साहब सुमेर सैयद साहब सीईओ हैं, मोहसिन नकवी साहब नहीं गए थे, सुमेर सैयद साहब थे उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनको स्टेज पर नहीं बुलाया जाता। सबको पता है, हमने थोड़ा सा ढिंढोरा पीटा कि साली बड़ी बिस्ती हुई है, सानू स्टेज से नहीं बुलाया गया। हमने आईसीसी को मेल की कि ये हमारे साथ ज्यादती की है। आप हमारी वक़्त का अंदाजा लगाइए, आईसीसी ने हमें मेल तक, जो जहां तक मुझे पता है रिपोर्टेडली, आईसीसी ने मेल का जवाब भी नहीं दिया। होता है ना, एक्सक्यूज कर देना, अपॉलॉजी करना, माफी चाहते हैं, गलती हुई, ये मिसकम्युनिकेशन, ये वो सब, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जहां तक मेरे पास लास्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई होती तो पीसीबी ने वो कर देनी थी कि आईसीसी ने साडू को माफी मांग ली है। अभी तक कोई पीसीबी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये है, मोहसिन नकवी साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, मगर भाईजान पूरे मुल्क की बिस्ती हुई है। इस तरफ को भी थोड़ा सा आइए, इस तरफ को भी थोड़ा सा देखिए कि आप पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी होती है, आप कहते हैं जी हमें नहीं बुलाएगा, ये हर वक्त हमने रोना धोना ही है, कुछ रिएक्ट भी करना है। हमारी कोई वक़्त नहीं है आईसीसी में, एसीसी में कोई वक़्त नहीं है जरा सी भी। कोई बोर्ड नहीं हमारे साथ खड़ा होकर बोलता कि यार ये ज्यादती की गई है, अपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ाया था। जो बोर्ड मीटिंग होती है आईसीसी की, उसमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। इस बात को खत्म कीजिए। अब आइए एशिया कप में 14 सितंबर को भारत ने बहुत ज्यादती की। हैंडशेक क्या, हम कोई तरसे नहीं बैठे थे, बट उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ किया। बट हमने रिएक्ट किया, हमने भी, हमारे खिलाड़ियों ने भी ये किया, किसी ने सिक्स बनाया, जो सब चीजें हम कर सकते थे हार के बावजूद वो हमने किया, और हमने खुशियां भी मनाई। जवाब देता कोई नहीं, मैच हार गए। मेरा एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरा मानना यह है, द बेस्ट रिवेंज इज परफॉर्मेंस। मेरे मौकफ ये है, बट इन्होंने जो किया हमारे क्रिकेटर्स ने किया, हम उनके साथ खड़े हैं। बट मेरा मानना यह है कि बेस्ट रिवेंज परफॉर्मेंस होता है तो तुम अगे 2 मौके 3 मौके मिले ने, उन्होंने हरा देंगे, हरा के आप भी बताइए जो आपको जवाब दे दिया। ठीक है ना, आप बीसीसीआई ने जो ट्वीट की, वो ट्वीट पढ़ने में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो ट्वीट पढ़ लें, क्योंकि मेरे तो दिल पे लगती है वो ट्वीट। मैं तो सीधा सी बंदा, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं कहता हूं कि बेस्ट आंसर है कि आप उनको ग्राउंड में हराइए, उनको बताइए हम भी आपसे कम नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। बेस्ट रिवेंज ये होता है। आप हमारे साथ ज्यादती होगी, इसी कमजोर है। अभी एशिया कप हुआ, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, बाद में हमने भी कर दिया, बाद में हमारे चेयरमैन साहब ने भी ट्वीटें की, वो मतलब जहाज का गिरने का उन्होंने भी मेरे ख्याल 1-2 बार ट्वीटें की, उसके बाद भी कुछ हुई चीजें, और हमने भी किया, उन्होंने किया तो हमने भी किया। अब मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है, और आप किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पूछ लें, हमने पूरी तैयारी की थी कि अगर हम हरा दें ना इंडिया को फाइनल में, तो असी भी ए करांगा। आई डोंट वांट अ नेम, बट हम हमारा पूरा प्लान तैयार था। मेरा ये मानना है, हम क्रिकेट के मैदान में तो हारे, मगर क्रिकेट पॉलिटिक्स में भी हम हार गए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ कोई सियाना बंदा ये जवाब दे दे। ये रोना धोना नहीं है कि ज्यादती हो गई, मुझे पता बहुत चवड़ मारी है, लेकिन हमने क्या तैयारी करके रखी थी, हमने ये तो तैयारी करके रखी हम जीत गए तो हम ये करेंगे। बट अगर हम खुदा ना खासा हार गए, तो हम हार गए हैं, तो हमारे जहन में सबको पता है यार वो ट्रॉफी नहीं लेंगे हमसे, जो सलाम नहीं मिला रहा, हाथ नहीं मिला रहा, वो ट्रॉफी लेगा, कभी भी नहीं लेगा। बट हमारी तैयारी क्या थी, हम एसीसी के सरबराह 5 रेगुलर मेंबर तो है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया के साथ मैच है, बाकी पीछे रह गए 3, साडा कोई साढ़े नाल नहीं खड़ा यार। ये क्या बात हुई, हम सरबराह भी हैं, कोई साड़ी सुनना नहीं इंडिया। अब बैन करिए, राशिद लतीफ साहब ने लिखा है कि इंडिया को बैन होना चाहिए, इस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। चेयरमैन साहब हिम्मत करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत बिस्ती हुई है साड़ी, पाकिस्तान की हुई, आपकी नहीं हुई अकेले की, हमारी हुई। मेरा दिल दुखा है यार, हमारा चेयरमैन खड़ा है, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया यार, वो बेचारे मासूम उधर से जा रहे हैं। ये कभी पाकिस्तान है, इनको बताएं हम नकवी साहब किस चीज का नाम है, ये क्या बात हुई। बहुत बिस्ती हुई है भाईजान, ये जवाब लेना है, मैंने देखना रिएक्शन क्या आना है, मैंने ये नहीं देखना जो हो गया हो गया, अब हमने जवाब देना है, वो क्या देना है वो सोचिए आप। आईसीसी प्लेटफॉर्म पे भी दिए, बैन कराइए इंडिया को, जितना मर्जी पैसा रखना अपने कोल, बैन कीजिए, आप ये खड़े होइए इस पे, हम आपका साथ देंगे। बहुत बिस्ती हुई है हमारी नकवी साहब, मुझे फील हुई है, आपको भी यकीनन हुआ होगा कि यार ये गलत किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है।
यार साड़ी बहुत बेइज्जती हुई है, यकीन जानो इतनी नाइंसाफियाँ इन बेचारों के साथ बीसीसीआई ने की है, किसी और ने नहीं की होगी। इंडियन मेरे भाइयों, किसी ने भी नहीं की होगी यार, इतनी बेइज्जती इतनी। पहला मैच हाथ नहीं मिलाया, चपेट भी मारी गई। दूसरा मैच हाथ में ही नहीं मिलाया गया, चपेट मारी गई, गाली भी दी गई। तीसरा मैच चपेट, गाली, बेइज्जती, और चेयरमैन, एसीसी का चेयरमैन से उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया भाई। साड़ी बहुत बेइज्जती हो चुकी है यार। एक मैं बात बोलना चाहूँगा यहाँ, अबे वो एसीसी का चेयरमैन है, सारा इंडियन टीम बैठा हुआ है मोबाइलों पे गपशप, कोई तो सो रहा है, कोई तो खराटे मार रहा है। अबे वो बंदा खड़ा हुआ है कि कोई आएगा मुझसे ट्रॉफी लेगा, कोई आएगा मुझसे ट्रॉफी लेगा, लेकिन नहीं भाई, कोई नहीं आया। इतनी आग मची हुई है, इतनी आग मची हुई है कि मैं आपको क्या बोलूं भाई। बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन किया उन्होंने, सूर्य कुमार यादव बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन किया। मतलब कैन यू इमेजिन, आप यकीन कर सकते हो कि इतना पावरफुल कुछ कर भी नहीं सकता पीसीबी इनके सामने। बेचारा मोहसिन नकवी खड़े होते होते थक गया, क्या कर, चलो चलते हैं, सारा बहुत बेइज्जती हो रही है यार, चलो यार चल निकलते हैं यार, ये तो नहीं आने वाले हैं, ये तो पक्का नहीं आने वाले। अबे वो आपसे हाथ तक नहीं मिला रहे, वो आपसे ट्रॉफी क्या लेंगे, वो आपसे ट्रॉफी क्या लेंगे भाई। सूर्य कुमार यादव की टीम ने एशिया कप जीते और विदाउट ट्रॉफी सेलिब्रेशन, फर्स्ट टाइम, मुझे तो ऐसा लगा फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलूच बलूचिस्तान से, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई साहब आग ऐसी लगी है ना जो कि बुझने वाली नहीं है यार, थोड़ा शर्म है इनमें। एसीसी के चेयरमैन है बंदा, एसीसी का चेयरमैन है, और अपने लोगों को इतना बेवकूफ़ बना चुका है ये बंदा, इतना बेवकूफ़ बना चुका है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये वो कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग, सिर्फ बातें कर सकते हो। चैंपियंस ट्रॉफी जो गुजरा है, उनका होस्ट भी थे, और क्या हुआ, साड़ी बेइज्जती हो गई भाई, साड़ी बेइज्जती हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई, इंडिया ने बहुत बेइज्जत कर दिया। एक होता है चपेट मार के गाली देना, चपेट मार के गाली देकर बेइज्जत करना, ये कहाँ का इंसाफ है यार, इतना भी बेइज्जत मत करो यार। एंड दोस्तों कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को आपकी टीम विन वो कर चुकी है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देकर सबको पिछाड़ कर 3 बार भाई पाकिस्तान को पछाड़ा, 3 बार। अब ट्रॉफी, विदाउट ट्रॉफी की सेलिब्रेशन, आग लगी है मीडिया में कि क्या बकवास है, ये काहे का यार बकवास कर रहा है इंडिया, ये काहे का यार, हमारे साथ तो नाइंसाफी, हर बार रोना धोना इनका है, हर बार रोना धोना, नाइंसाफी कर कुछ भी नहीं कर सकते भाई। अब वो है वहाँ पे ना बीसीसीआई। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना भाई साहब। बेस्ट हुआ यार, वन ऑफ द बेस्ट।